हस्ताक्षर क्यों नहीं किया? वैसे तो संविधान का पाठ सबको पढ़ाते फिरते हैं, इतनी बातें करते हैं, और सुनिए, जिनको यही नहीं पता कि स्पीकर को एड्रेस कैसे करना है, आप उसकी नहीं, राधिका खेरा जी, अमर्यादित नहीं कहेंगे, देश के एलओपी हैं हम, उनके लिए भी रिस्पेक्ट से बात करेंगे। उनका व्यू सही हो गलत हो, आपका उस पे जो ओपिनियन हो, हम अपनी भाषा को संयम से इस्तेमाल करें। लेकिन अजीज खान साहब, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, भैया चल ही क्या रहा है? इतनी गलतियों वाला टेस्ट पेपर मैं लिख के आऊं तो मेरी माँ तो मुझे मार देती अगर इस तरह से मैं एग्जाम दे के आऊं। और मैं अपने बच्चों को पढ़ाती हूं और इतनी गलतियां, एक ही डेट में इतनी गलतियां कर दूं, और वो जा रहा हो अविश्वास प्रस्ताव के हिसाब से इतना इंपॉर्टेंट लेटर, तो भाई गॉड शर्म आ जाए हमें। अब ये अविश्वास प्रस्ताव पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं जल्दबाजी हुई, ना डेट ठीक किया। वो राधिका खेरा जी का आरोप है कि ये बना के आप रखते हैं, फिर कॉपी पेस्ट करके तारीख जो है डेट लगाते हैं, ईयर भी चेंज करना भूल जाते हैं और वही भेज देते हैं। और मैं आज मुलायम सिंह जी को याद कर रही हूं। आप मुस्कुराते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं अजीज खान साहब, लेकिन मुलायम सिंह जी को याद कर रही हूं, और ये 2013 का उनका वाक्य है। उन्होंने सलमान खुर्शीद के, तब जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थे, उनके चाइना विजिट पर ऑब्जेक्शन कहा था, और कहा था कि क्यों जा रहे हैं हम बार बार। और उन्होंने ये भी कहा, मैं ये 8 साल से मुद्दा उठा रहा हूं कि 1962 का रिपीट होने वाला है, और हमारे देश की जो भूमि है वो चीन की तरफ जा रही है। ये मुलायम सिंह यादव जी ने तब कहा था 2013 में। किसकी सरकार थी आप जानते हैं। मैं पूछना चाहती हूं, आज जब राहुल गांधी खड़े होकर एक किताब का सहारा लेकर इस तरह से सारा संसद रोकते हैं, तो कोई 2013 का सवाल नहीं पूछेगा? या फिर सब के सब होड़ लगाकर उस चिट्ठी पे हस्ताक्षर करते रहेंगे, चाहे किताब प्रकाशित हो अप्रकाशित हो? अब सवाल का जवाब दे दीजिए। देखिए नाविका जी, 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अभी आपने आदरणीय नेताजी की बात की। देखिए नेताजी ने तो बार बार इस बात को कहा कि चाइना बहुत ही खतरनाक है, वो पाकिस्तान से ज्यादा बड़ा दुश्मन आज की डेट में अगर देखा जाए तो चाइना। ये नेताजी का कोड है, ये तो बाकायदे नेताजी इस बात को कहते रहते थे। उन्होंने हमेशा मुखालफत की, और कहीं ना कहीं आज बीजेपी आप देखिए जब से सत्ता में आई है, पता नहीं कौन सी दिक्कत है, क्या परेशानी है कि वो चाइना के आगे पीछे घूमने का प्रयास हमारे जो नेतागण है, यानी हमारे जो सत्ता में लोग बैठे हैं, वो कहीं ना कहीं करते हैं। एक बात देखिए, आज का जो आपने इशू उठाया और जो ये किताब की बात है और तमाम बातें हैं, चूंकि लगातार चर्चा हो रहा है और बहुत सारी बातें कि किस तरह जनरल साहब का जो ट्वीट आया 15 दिसंबर 2023 का, और उन्होंने कहा कि बाकायदे इसका लिंक अवेलेबल है और बहुत सारी बातें हैं, वो मेरे ख्याल से लगातार चर्चा हो रहा है। देखिए एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आज हमारे नेता ने जो बात उठाई, उस बात को भी समझिए कि आज बीजेपी चारों तरफ घिर गई है। आप देखिए, उसके पास जवाब देने के लिए कुछ नहीं है। देखिए किस तरह असम के मुख्यमंत्री किस तरह कैसे भाषा का इस्तेमाल करते हैं, किस तरह अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, पर्दे के पीछे छिपने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री तमाम जो इस तरीके के हेट स्पीच आ रहे हैं, हमारे नेता ने खुल करके इस बात को कही। तो बहुत सारे मुद्दे उठाए, क्योंकि लोकतंत्र में बहस बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऐसा जरूरी नहीं। लेकिन राहुल गांधी को क्यों नहीं कहते कि बहस करने दिया करें? कभी महिलाओं को आगे भेज देते हैं प्रधानमंत्री की कुर्सी पर, कभी किताब पर उन्होंने गतिरोध किया हुआ है, कभी अविश्वास प्रस्ताव पर गतिरोध किया है। सवाल मैं यही पूछ रही हूं कि आपकी मजबूरी क्या है? जब चीन ने भारत का लैंड 2013 में लिया, तब आपसे क्यों नहीं पूछा गया? और आपकी क्या मजबूरी है हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, जो समाजवादी पार्टी कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ पा रहे, चीन पर उनके साथ खड़ी नजर आती है? देखिए मुझे लगता है नविका जी, सबसे पहले तो मैं एक बात जरूरी कहना, कमरुद्दीन जमात जी तो मतलब मुझे लगता है बड़ी अच्छी हिंदी है इनकी, और मैं सुन रहा था तो सारी चर्चा में देख रहा तो इन्होंने कहा कि वो अनिर्णय की स्थिति में थे, अब जो उचित समझो वो करो।
अगर आप नविका जी फील्ड में किसी रिपोर्टर को ये कह देंगी कि जो उचित समझो वो करो, तो वो तो खुश हो जाएगा। उसको तो लगेगा इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता, फ्री हैंड हो गया। और मैं समझ नहीं पा रहा हूं, इसीलिए मैं वहीं पहले आ रहा हूं। इसी को एम्पावरमेंट कहते हैं। एम्पावरमेंट होगा ये तो, मतलब अगर आपका बॉस, आपका जो लीडरशिप है वो आपको कहे कि जो उचित समझो वो करो, तो इससे ज्यादा एम्पावरमेंट नहीं हो सकता है। इसी को तो लोग नहीं देते हैं। वो ये कहते नहीं कि अच्छा नहीं ये नहीं, हम जो बताएंगे वो करो। अब सवाल ये है कि 26/11 से लेकर महत्वपूर्ण मौकों पर न तो ये कह पाए कि जो उचित समझो वो करो, और न तो ये बता पाए कि क्या करो। वो कौन सी अवस्था होती है, कमरुज्जमा जी को पहले ये बताना चाहिए। ये थोड़ा सा, क्योंकि राहुल गांधी का समझ में आता है, वो जो उचित समझो वो करो को हो सकता है ना समझें, क्योंकि उनका एकदम से वो अंग्रेजियत वाला माइंडसेट है। वो कई बार लोग कहते भी हैं कि वो हिंदी में बोलते हैं तो नहीं समझ पाते, लेकिन कमरुज्जमा जी से ये उम्मीद नहीं थी। नंबर 1। नंबर 2, ये मुझे लगता है कि देश ने एक बार फिर नेता प्रतिपक्ष का राजनीतिक, जो जिसको कहते हैं पॉलिटिकल डेप्थ जो होती है, राजनीतिक गहराई एक बार समझ ली फिर से। जिस तरह से राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर बचकानी हरकत की है, आपको अगर यह कहना था कि नरवणे साहब की पुस्तक सरकार नहीं छपने दे रही, खूब मुद्दा बनाइए, एकदम करिए, और संभव हो तो नरवणे जी को कहिए कि वो कोर्ट वगैरह जाएं और कहें कि हमारी पुस्तक छपने नहीं दी जा रही। फिर वहां बहस होगी, डिबेट होगी कि क्या कुछ नियमों का उल्लंघन हुआ है, क्या डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से कुछ परमिशन लेनी थी, वो नहीं वो ली गई, क्या वो ऑपरेशनल प्रोसीजर में कुछ है क्या। बाकी मैं हमेशा ये कहता रहा और फिर से दोहरा रहा हूं कि सरकार ने जाने क्यों इस पर डिबेट नहीं होने दी। मैं तो मानता हूं कि होने देना था, राहुल गांधी की हर बात का जवाब और अच्छे से आ जाता। और जहां तक रही बात कि कौन किसके साथ खड़ा है, राहुल गांधी के पीछे कोई नहीं खड़ा है। एक लाइन में समझिए नविका जी, कौन किसके साथ खड़ा है, कहां जा रहा है, अभिषेक बनर्जी क्या कह रहे हैं, राम गोपाल जी क्या कह रहे हैं, ये सब तो उसमें अलग अलग मुद्दे पे बोले। एक लाइन की बात है, राहुल गांधी जैसे नेता के पीछे जितने लोग विंडो में हैं विपक्षी पार्टी के, कमरुज्जमा जी के बगल में देखिए अजीज खान जी हैं, तौसीफ भाई हैं, ऋतुराज जी हैं, तीनों से पूछिए, राहुल गांधी को कोई नेता मानने को तैयार नहीं है उनकी इसी हरकतों की वजह से। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और जनता भी समझ रही है। और ऋतुराज जी, जनता के सवाल हैं। हिमानी प्रयागराज यूपी से पूछ रही हैं, जब पेंगुइन प्रकाशन ने ही पूर्व आर्मी चीफ नरवणे की किताब के लीक से इनकार कर दिया, नरवणे जी का बयान आ गया, तो फिर क्या राहुल गांधी जानबूझकर भ्रम फैला रहे हैं? संजय मिश्रा बदोही यूपी से पूछ रहे हैं, प्रकाशक भी खंडन कर रहा है, लेखक भी खंडन कर रहा है, ऐसे में क्या राहुल गांधी पर कार्रवाई क्यों ना हो? असित मोदी का मुंबई से सवाल है, क्या राहुल गांधी जी संसद में आपातकाल का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं? ये आम जनता के सवाल है। ऋतुराज जी, आप कहां खड़े? नाविका जी, सबसे बड़ी बात यह है कि ये लोग किसी को बोलने नहीं देना चाहते हैं। ये विपक्ष को नहीं बोलने देंगे,